चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट एडवोकेट विलक्षण सिंह। विलक्षण जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। विलक्षण जी, पिछले रोज़ चीफ इलेक्शन ऑफिसर द्वारा एक बैठक बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, आप भी उसमें गए थे। क्या वहाँ पर चर्चा हुई, कोई मुख्य बातें बताएं। देखिए, कल की जो चर्चा रही, कल का जो मुद्दा उधर गरमाया रहा, वो सबसे ज़्यादा गरमाया नॉन लोकल वोटर्स के इंक्लूजन का। तो एक बीजेपी को छोड़ के बाकी सभी पार्टीज लगभग इसी बात पे सब मुतफिक थी कि जो नॉन लोकल वोटर्स हैं उनको रजिस्टर नहीं किया जाना चाहिए। उससे जेएंडके में जो आइडेंटिटी है, लोगों की आइडेंटिटी है, उस पर जेएंडके की आइडेंटिटी को फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि नॉन लोकल वोटर्स जो बल्क में जब आ जाएंगे, बाकी स्टेट्स में क्या होता है कि ये प्रोसीजर 1950 से चल रहा है, हमारी स्टेट में एकदम से बल्क में होगा, जिससे हमारी आइडेंटिटी को खतरा होगा। और पैंथर्स पार्टी का भी यही स्टैंड था कि एटलीस्ट जो सेक्शन 19 है उसमें अमेंडमेंट की जाए और कुछ देर तक कम से कम नॉन लोकल वोटर्स को जेएंडके में रजिस्टर एज वोटर ना किया जाए। विलक्षण जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये एक खाका बुना जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा, क्योंकि जिस तरह से सभी पार्टियों को बुलाया गया, क्या लगता है कि चुनाव आयोग अपने से ये कार्य कर रहा है या पीछे से निर्देश आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक तो सवाल है नॉन लोकल वोटर्स को इंक्लूड करने का, ये निर्देश पीछे से, क्योंकि जो सीईओ हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने पहले ही 25 लाख का एक फिगर दिया, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इस तरीके से तो स्टेटमेंट दी नहीं होगी। बाद में उनकी स्टेटमेंट को उन्होंने बेशक गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, लेकिन कल की मीटिंग में सीईओ जो है उन्होंने खुद कहा कि कितनी फिगर आएगी वो नहीं बता सकते, लेकिन जो नॉन लोकल वोटर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा वोटर लिस्ट में, और ये नंबर कितना चला जाएगा इसका कोई पता नहीं है। सर, जैसे ही 25 लाख वोट ऐड करने की बात चली तो हमने देखा कि ज़्यादातर जो जम्मू की पार्टी थी सभी ने विरोध किया, लेकिन एक भाजपा इकलौती एक ऐसी पार्टी है जो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुशी मना रही है। और पिछले रोज़ देखा भी गया, एक भाजपा और एकजुट को छोड़कर सबने विरोध किया, लेकिन वो दो पार्टियां विरोध करती हुई वहाँ नजर नहीं आई। देखिए, ये जो था, भाजपा जो है वो आइडेंटिटी ख़त्म करने के लिए तुली हुई है डोगरा की। आप देखें, महाराजा की छुट्टी नहीं दे रहे, तो डोगरा जो सर्टिफिकेट हमारे ख़त्म हो गए थे उनको भी रिस्टोर करने के लिए कुछ नहीं किया गया। तो हमारा यही कहना है कि अगर आप एकदम से बिहार के, यूपी के या बाहर के लोग जब आप एज वोटर रजिस्टर करोगे, वो चुनेंगे हमारे नुमाइंदे। और मैंने पहले भी कहा था कि जब एक बड़ा सा ऑपरेशन होता है या ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें कुछ टाइम के लिए आपको केयर में रखना पड़ता है। जब 370 टूटी तो हमारी स्टेट के साथ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हम बाकी स्टेट्स की तरह नहीं है, क्योंकि बाकी स्टेट्स में क्या होता है, ऐसे 20 लोग चले गए, 100 लोग चले गए, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गए और वो एज ए वोटर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। हमारी स्टेट में ऑलरेडी बाहर के बहुत से लोग लाखों की संख्या में हैं, वो एकदम से इन्फ्लुएंस कर जाएंगे हमारे जो इलेक्शन रिजल्ट्स को। इसीलिए ये जो इम्प्लीमेंटेशन है सेक्शन 19 की, इसको फ़िलहाल हमारी स्टेट में ना किया जाए, यूटी में ना किया जाए, ताकि जो एकदम से बल्क में वोट चेंज होगा और जो हमारी डिमांड्स होंगी, जैसे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी हम बिहार वाले से उम्मीद नहीं कर सकते, जम्मू में एम्स हो ये हम किसी यूपी वाले से उम्मीद नहीं कर सकते, जम्मू के जो इश्यूज़ हैं डोगरी भाषा में जो नोट के ऊपर छापी जाए, ये बाहर से लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते। तो डोगरा आइडेंटिटी की क्राइसिस जो आपने देखा 70 साल में, इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। अगर आप बाहर से आप वोटर और भी लाते हैं, एक साइड से कश्मीर के जो पार्टीज़ हैं उन्होंने हमारी आइडेंटिटी ख़त्म की, आप बाहर से आप लाएंगे तो आइडेंटिटी और डिल्यूट होगी, जिससे डोगरा आइडेंटिटी तो ख़त्म होकर रह जाएगी। और जो ये डिसीजन होगा ये डोगरा कम्युनिटी के लिए बहुत फैटल होगा। सर, एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों लगता है कि जम्मू कश्मीर को फुटबॉल की तरह यूज़ किया जा रहा है? जिस तरह से परिसीमन हुआ, हालांकि 2011 का जो परिसीमन था उसे बीजेपी नकारती थी कि गलत परिसीमन हुआ है। आज परिसीमन उसी को बेस रख के किया गया है, हालांकि 2021 को की जो जनगणना थी उसका वेट नहीं किया गया। अब दूसरी बात ये आ गई कि 25 लाख वोट ऐड किए जाएंगे यहाँ पर। ऐसी क्या मजबूरी है भारत सरकार की जो इस तरह का यहाँ पर ये खेल खेला जा रहा है? देखिए, भाजपा जान चुकी है कि जम्मू का डोगरा, जम्मू के लोग उनको वोट नहीं देंगे। एक बार दे चुके हैं, 25 सीटें दे चुके हैं, कश्मीर ने तो पहले भी नहीं दी, तो अब वोट कहाँ से लेनी है? क्योंकि भाजपा ने 370 तोड़ी है। वो ये चाहती है कि 370 टूटने के बाद उसकी सरकार बने, ताकि ये मैसेज जा सके कि लोग खुश हैं 370 टूटने से। लोग खुश हों या ना हो, 370 अब मुद्दा पुराना हो चुका है। लोग भाजपा के कार्य से खुश नहीं हैं। भाजपा के कार्यकाल में जिस तरीके से लोगों को ना रेगुलराइज किया जा रहा है, ना उनकी तनख्वाहें
दी जा रही हैं, जैसे एडवोकेट्स की डिमांड्स हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा, जिस तरीके से रिक्रूटमेंट में स्कैम्स हो रहे हैं, ये सारे इश्यूज़ वाइटल हैं। इन सभी इश्यूज़ को 370 के पीछे छुपा लेनी चाहती है भाजपा। तो जो फेलियर ऑन ग्राउंड है उसको छुपाने के लिए वो चाहती है किसी ना किसी तरीके से वो सरकार में आए। तो सरकार में आने के लिए अब उसको जो सहारा है वो नॉन लोकल वोटर्स का है। नॉन लोकल्स को वोटर बना के उनसे वोट लेके भाजपा सरकार में आना चाहती है। विलक्षण जी, आप वकालत करते हैं, हम एक बात आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जिस तरह से धारा 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या उसे लेकर भाजपा परेशान है? उसके लिए भाजपा को जम्मू में सरकार बनाना जरूरी है? और आप एक बात और बताएं कि क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 दोबारा रिस्टोर हो सकती है, या कुछ हमारे जम्मू की असेंबली में कोई ऐसा कानून निकलना चाहिए, या कोई जम्मू की असेंबली उसको पास करे, सुप्रीम कोर्ट के आगे रखे, फिर पूरी वो नेस्ता नबूद हो सकती है? पूरा मामला है क्या ये? देखिए 370 अगर आप देखें तो 370 जो था शुरू में, जो इसका पहला स्वरूप था उसमें ये था कि भारत के बनाए गए कानून जो बिल्कुल भी जो जे.एंड.के के ऊपर लागू नहीं थे। आज कांग्रेस शर्म करती है ये कहते हुए कि आधी से ज़्यादा 370 तो कांग्रेस ने 1954 का जब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर लाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ 1954, आधी 370 का असर उधर ख़त्म हो गया था। जो बाकी बची कसर थी ये भाजपा ने पूरी कर दी। अब धारा 370 का जो मिसयूज़ होता था वो ये था कि कश्मीर की पार्टियाँ भारत से अलग दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर को उसका यूज़ करती थी। जब धारा 370 हट गई उसका विरोध पैंथर्स पार्टी बिल्कुल नहीं करती, लेकिन जो प्रोटेक्शन उसके बाद चाहिए थी हमारे लोकल्स को जॉब में, लैंड में, वो प्रोटेक्शन जो है वो लेजिस्लेटिव पावर से उसका कोई लेना देना नहीं। धारा 370 के तहत हमारे जो लेजिस्लेचर की पावर थी बाकी स्टेट के लेजिस्लेचर से बहुत ज़्यादा थी, जिसका मिसयूज़ कश्मीर की पार्टीज कर रही थी। तो धारा 370 टूटना ठीक है, लेकिन जो अब प्रोटेक्शन है वो देना ज़रूरी है, जैसे कि लैंड में हमारे लैंड्स को जो बाहर के लोग ना खरीद सकें या क्राइटेरिया फिक्स हो उसी के तहत हो, और दूसरा जो जॉब में लोकल्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस छोड़ी और आपने देखा होगा कि 1-2 दिन पहले उन्होंने एक जम्मू में भव्य रैली की। उसमें उन्होंने मुख्य 3 बातें कही कि हमारी जो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हमारी ज़मीनें बचनी चाहिए, हमारी जो नौकरियां हैं वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलनी चाहिए। नवनियुक्त जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं उनका कहना है कि जिन लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद को अवार्ड दिया था उनके कहने पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। इस पूरे प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए गुलाम नबी आज़ाद जी जो हैं उनका तो जब आंसू बहाए गए थे उनके लिए पार्लियामेंट में, तभी से तय हो गया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से वो छोड़ के जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ऐसे आंसू बहाने वाले नहीं हैं। तो दूसरा आप देखें, गुलाम नबी आज़ाद जी की एक स्टेटमेंट थी कि जम्मू में जितने भी करप्ट हैं एफिशिएंट हैं और जितने भी ऑनेस्ट हैं सब इनएफिशिएंट हैं। तो उनको बता देना चाहिए उनके साथ जो इनएफिशिएंट है ईमानदार लोग आए हैं या करप्ट और एफिशिएंट आए हैं। तो जो करप्ट को एफिशिएंट कहते हैं और ऑनेस्ट को इनएफिशिएंट कहते हैं वो कैसा हमारे स्टेट को चलाएंगे। और दूसरा मेरा ये मानना है कि ये जो कांग्रेस बीजेपी की एक चाल है, लोग बीजेपी से नाराज़ हैं, अपोजिशन को बीजेपी बांटना चाहती है और ये एक नई पार्टी तैयार की गई है ताकि अपोजिशन वोट किसी तरीके से बढ़ सके और बीजेपी का वोट इंटैक्ट रह सके और बीजेपी किसी ना किसी तरीके से सरकार बना सके। तो ये जो आज़ाद साहब हैं ये बीजेपी को सरकार बनाने में मदद करने के लिए आए हैं और कोई भी उद्देश्य इनका जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। विलक्षण जी, जैसे कहा जाता है ना कि सुबह का बुला शाम को अगर वापस आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। सूत्र बताते हैं कि जो मनकोटिया जी हैं वो पैंथर्स पार्टी में वापसी कर रहे हैं। इस बात पर आप पुष्टि करें कि क्या उनकी वापसी हो रही है, अगर हो रही है तो कब तक होगी? देखिए वापसी पे बातचीत तो हमारी हर्षदेव सिंह जी से भी है, बलवंत सिंह से भी है, जो बाकी लीडर रुष्ट हैं उनसे भी है। कोशिश तो यही है कि सारे आएँ और मिलकर हम पैंथर्स पार्टी को चलाएं, लेकिन अभी तक इसमें कोई कहें कि कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट या ऑफिशियली कहने की पोजीशन में अभी हम नहीं है, क्योंकि बातचीत अभी चल रही है, ना ही इसमें पूरी तरह से कोई ना है और ना ही अभी पूरी हाँ हुई है। विलक्षण जी, जब से आप प्रेसिडेंट बने हैं आपने भी पार्टी का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। अब जो पिछले रोज़ बैठक हुई है उसे लेकर आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए पिछले रोज़ जो बैठक हुई है उसमें तो मेन यही था कि इलेक्टोरल रोल जो हैं वो रिवाइज़ हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है नई कॉन्स्टिट्यूंसीज उसके रिगार्डिंग नई तरीके से जो वोटर लिस्ट बनी है, तो उनका तो जो मेन एजेंडा था यही था कि पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसमें जो इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उनकी मदद करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जो हैं इंक्लूड हो सकें। लेकिन उधर जो मुद्दा था, गरमाया जो मुद्दा यही था कि नॉन लोकल वोटर्स के इंक्लूजन का। उसमें एक इशू ये भी उठा था कि जो नॉन लोकल वोटर्स हैं जब हम उनको
कोई ऑब्जेक्शन देगा तो उसका डिस्पोजल कैसे होगा, तो उसके ऊपर कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाए सीईओ साहब, क्योंकि जब आपका नॉन लोकल वोटर अगर आप ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, अगर कोई इसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करेगा, कोई उसके वोट को, हमारी ऑब्जेक्शंस को नहीं लेगा, कोई सुनेगा ही नहीं, तो नॉन लोकल वोटर्स तो इंक्लूड हो जाएगा। तो उसके डिस्पोजल के लिए क्या मैकेनिज्म है, ये सीईओ साहब किसी तरीके से सेटिस्फैक्टरीली जवाब उसका नहीं दे पाए। ठीक है, विलक्षण जी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एडवोकेट विलक्षण जी, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी, काफ़ी सारे सवाल इनके आगे रखे और बड़े ही बेबाकी से इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। और एक बात इन्होंने कही कि जितना भी जम्मू कश्मीर में नया वोटर जो बाहरी राज्यों के यहाँ पर रहते हैं बनाए जा रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं होगी, या वो कभी भी ये नहीं कहेंगे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दे दो, जम्मू में एम्स दे दो। जम्मू के हित के बारे में बाहर के जो वोटर जम्मू में नए बनाए जाएंगे वो कभी जम्मू कश्मीर की बात नहीं करेंगे। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू, जय भारत।